नमस्कार, मैं आरपी गुजर, सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल और विनोद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञानपुरा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हमने विद्यार्थियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए क्लास 10 की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दी है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी है। उन 3 शब्दों को मैं यहां पे लिख रहा हूं। ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द। नंबर फर्स्ट आता है ट्री, नंबर सेकंड आता है गॉन और नंबर थर्ड आता है मेट्रोन। मेट्रोन ट्री का अर्थ होता है ग्रीक भाषा, हिंदी में ये ग्रीक भाषा का वर्ड है तीनों और इनका हिंदी मीनिंग होता है 3। गॉन का अर्थ होता है बुझा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यहां से हम त्रिकोणमिति की परिभाषा भी बताएंगे। त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कंप्लीट नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है। हमने त्रिकोणमिति में क्लास 10 में केवल एक ही त्रिभुज का अध्ययन करना होगा। उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का ही हमारे सिलेबस में केवल एक ही त्रिभुज है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं या 3 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट समकोण, नंबर 2 समद्विबाहु, और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे सब सिलेबस में केवल समकोण त्रिभुज है और हम क्लास 10 में केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में भी मैं आपको त्रिभुज के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाओं? 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजा से मिलकर बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। और बात है समकोण त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये इनके कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण होते हैं। ये ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, इसे सी नाम दे दो। बात त्रिभुज की एक और है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बात समकोण त्रिभुज की आएगी तो उसमें एक कोण किसका होगा? 90 डिग्री का होगा या फिर 90 डिग्री का बोलेंगे इसे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में और हम तीनों भुजाओं का नाम देते हैं। इन तीनों भुजाओं का नाम देते हैं ए बी, बी सी, सी ए का, जो हमें पूरी त्रिकोणमिति में काम आएंगे। और जब तक आप मैथ पढ़ोगे हमेशा ये प्रश्नावली चलेगी और कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा अंकों की आती है और बहुत अच्छे सवाल आते हैं यहाँ से। इस भुजा को जो सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या नाम देते हैं? कर्ण नाम देते हैं।
इसे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। अगर हम कोण ए को माने तो कोण के सामने वाली भुजा वो होती है लंब। क्या होती है? लंब। और अगर हम कोण बी को मानेंगे तो बी के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। लेकिन फिलहाल हम ए को कोण मान रहे हैं तो यहां से इसको हटा देता हूं। इस भुजा को क्या बोलेंगे? जो बच जाएगी भुजा, उस भुजा को हम बोलेंगे आधार। आधार। यहां तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, इंग्लिश को आप साथ में लेते चलना, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही साथ में लेके चलोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आने वाली क्लासों में इंग्लिश का महत्व ज्यादा रहेगा और आने वाले टाइम में भी इंग्लिश का महत्व ज्यादा रहेगा। अब मैं त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं एक त्रिभुज की सहायता से, वो आपको बताऊंगा। ये टॉपिक है हमारा, इसे मिटा देता हूं मैं, यहां तक ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमने एक थीटा कोण मान लिया, ये 90 डिग्री का होगा। इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, इसे सी। अभी बताया ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब होगा और बचा हुआ आधार होगा। 10वीं में हम 6 शब्द सुनेंगे जिनका मान हम यहां से निकालेंगे। नंबर फर्स्ट आता है साइन थीटा। कौन सा आता है? साइन थीटा। नंबर सेकंड आता है कोस थीटा। नंबर थर्ड आता है टेन थीटा। नंबर फोर्थ आता है कोट थीटा। ठीक है, यहां से नहीं दिखेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 4 कोट थीटा आएगा। नंबर 5 सेक थीटा आएगा और नंबर 6 आएगा कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति का बेस है, ये हमेशा काम आएगा त्रिकोणमिति में। जब तक त्रिकोणमिति प्रश्नावली पढ़ेंगे, यहां से हम इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात कहां से निकालेंगे? इस त्रिभुज के द्वारा हम इनका अनुपात निकालेंगे और इन अनुपातों के आधार पे हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इनको मैं थोड़ी मिटा रहा हूं। मैं पहला सोल्व करता हूं, साइन थीटा का अनुपात निकालता हूं। किसका अनुपात निकालता हूं? साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा एक सूत्र ध्यान रखना, जो ट्रिक है एक तरह का, क्या है? ट्रिक। इस ट्रिक को ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको बहुत ही सहायता करेगी। ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, LALKKA, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे लाल बटे कक्का। पहले इनको भी हमें क्रमवार याद करना पड़ेगा। साइन थीटा आएगा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। पहले आता है साइन थीटा, तो पहले नंबर पे इसको उठाएंगे हम। किसको उठाएंगे? इसको। नंबर सेकंड पे उठाएंगे इसको और नंबर थर्ड पे उठाएंगे इसको। फिर हम नीचे से चलेंगे, इसको चेंज करके फिर इसको उठाएंगे, इसको। समझ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं। नंबर आती है बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा को मैं बोल रहा था इस ट्रिक में पहला वर्ड्स लेंगे, ये पहले वाले लाल L बटे K। यहां पे L का मतलब रहेगा लंब, K का मतलब रहेगा कर्ण। ये है कर्ण, ठीक है, और ये है लंब।
अब लंब का मान रखो, लंब है केवल लंब का मान BC, ये पहले तो यहाँ पे लिख दो लंब। ये अनुपात ज्ञात कर रहे हैं हम साइन थीटा का, और फिर करण लिखेंगे। इसका आगे भी अनुपात लिखना चाहो तो लंब कौन है BC अपॉन करण कौन है AB। अब दूसरा अनुपात बताता हूं, ये आपको ज्यादा काम आएगा इस प्रश्नावली में। लंब बटे करण, साइन थीटा का मतलब लंब बटे करण होता है, ये प्रश्नावली में ज्यादा काम आएगा। सेकंड आता है कोस थीटा। ये थोड़ी देर पहले बताया हूं कि क्रम वाई चलेगा, पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा फिर टेन, इसलिए ये ट्रिक तभी काम देगी जब इनको हम क्रम वाई लगाएंगे। नंबर 2 पे उठाएंगे इस वाले को, आधार बटे करण। ए का मतलब क्या रहेगा आधार, के का मतलब करण। के का मतलब यहां से भी मैंने बताया है करण, और ए का मतलब आधार बताया, ठीक है। यहां से आधार और अपॉन करण। अब इसका भी आप अनुपात यहां से लेना चाहो तो आधार है AC और करण है AB, तो यहां से लिख दो AC अपॉन AB, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं और अगला अनुपात लिखते हैं। जो हम निकाल रहे हैं इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। करण ये लंब है, ओके। तीसरा था टेन थीटा। इनकी PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से वहां से नोट्स बना लेना। तीसरा आता है, यहां सूत्र था L लाल बटे कक्का। तीसरा आता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहां लंब कौन सा रहेगा, ये लंब, क्योंकि थीटा हमने A को माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और आधार AC बची कुछ भुजा आधार होती है। तो लंब कौन सा है, पहले तो tan थीटा के लिए लंब याद रखना, या तो L बटे A ध्यान रखना या लंब बटे आधार ध्यान रखना। इसके बाद में जो भी रेशियो होगा, लंब का रेशियो कौन सा है BC अपॉन आधार कौन सा है AC, ये tan थीटा हो गया, ठीक है। नंबर 4 पे आता है कोट थीटा। कोट थीटा, अब कोट थीटा में ये सूत्र चेंज हो जाएगा। हमने पहले 1 नंबर इसको माना था, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। अब नीचा से मानेंगे 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, यानी A अपॉन L। A अपॉन L, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब। लिखो या मत लिखो, लंब आधार कितना है AC, लंब कितना है BC, ठीक है। और 5 नंबर आता है कोट थीटा हो गया, सेक थीटा। 5 नंबर कौन सा आता है, सेक थीटा आता है। सेक थीटा भी हम यहाँ से उठाएंगे। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा पहले ट्रिक से देखो, ट्रिक है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है AB, आधार क्या है AC। समझ रहे हो यहाँ से, ये तो बेसिक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इनको एक बार मैं इस पूरे को समझा के अच्छी तरह से लिख दूंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये A है, ये कर्ण है, ठीक है। कोट हो गया था, सेक थीटा भी हो गया था, अब आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहाँ से आता है कर्ण बटे लंब, यानी ये कर्ण होगा, ये लंब होगा। यहाँ पे रखेंगे, कर्ण है AB और लंब है, ये है BC, यहाँ पे BC रख दो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये आपको चित्र समझा दिया, त्रिकोणमितीय रेशो समझा दिया। रेगुलर इसी YouTube चैनल पे आपकी क्लास चलेंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप भी आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे बता दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले मैं आपको ये कंप्लीट एज इट इज लिख के दे देता हूँ, यानी पहला बताया था साइन थीटा, ये आप ऐसे ही याद करना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे
कर्ण। और तीसरा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और चौथा कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, उल्टा जाएगा इसका। कोट हमेशा tan का उल्टा होता है, ये आगे बताऊंगा, अभी तो आज क्लास स्टार्ट ही की है हमने। और 5 आता है कोसेक थीटा, जो सेक थीटा का अपोजिट होगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और लास्ट आता है 6, जो साइन थीटा का अपोजिट होगा, कोसेक थीटा। ये ओनली सेक थीटा है, कोसेक थीटा नहीं, यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा। और यहाँ से हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो ये आप उतार लीजिए और इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारा वीडियो यहीं रहेगा और कल से हम दूसरी क्लास के साथ इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ हाजिर रहेंगे। और आपकी ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास हमने आज से शुरू कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।